देखो, जैसे हम लोगों ने ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें क्या होता है, हमने दो नंबर लिए थे ए और बी, है ना। तो हमने बताया था अगर दो नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, और अगर दो नंबर नेगेटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन लेसर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है ना। ऐसा मैंने आपको समझाया था। देखो क्या होता है, अगर मान लो नंबर बहुत सारे हैं, मान लो जैसे मैंने कहा कि x1, x2, x3 से लेकर xn, मान लो ये n पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। मान लो ये n पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास है, n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। मान लो ये कई सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स अपने पास हैं, x1, x2, x3 से लेकर के xn। देखो क्या होता है, अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के xn अपॉन n, है ना। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो देखो इन सब का सम अपॉन n हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn होल रेज़ टू दी पावर 1/n होगा, ध्यान दो, है ना। अर्थमेटिक मीन होगा सबका सम अपॉन n, और देखो ज्योमेट्रिक मीन होगा कि सबको आपस से मल्टीप्लाई करो, x1, x2, x3 से लेकर xn होल की पावर 1/n करो। देखो अगर नंबर्स पॉजिटिव हैं तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, हमेशा ध्यान रखना अगर ये नंबर पॉजिटिव हैं, है ना। तो जैसे दो नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वैसे ही ज़्यादा नंबर्स के लिए भी देखो ये रिजल्ट ट्रू होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया, सारे नंबर्स का सम अपॉन n, और ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब देखो क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया होल की पावर 1/n, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर नंबर पॉजिटिव है तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, हमेशा ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। देखो जैसे हम लोग इसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि x, y, z तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 12 है, ठीक। एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 12 है, और हमसे कहा जाए कि फाइंड ग्रेटेस्ट, है ना, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड, ऐसा देखो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। हमें x इंटू वाई इंटू जेड की देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर एक्चुअली ये तीन टर्म हैं, क्या क्या बोलो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, देखो तीन टर्म हैं, ठीक। अब हम इन तीनों का सम दिया गया है, हम इन तीनों का ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम करते हैं। देखो इन तीनों में ये थ्योरम लगाते हैं, देखो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तीनों का सम किया जाए अपॉन 3, और देखो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड इंटू जेड एक्स की होल पावर 1/3, है ना। अर्थमेटिक मीन देखो हो गया तीनों का सम अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होल रेज़ टू दी पावर 1/3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं इसीलिए। देखो जैसे इन तीनों का सम दिया गया है 12, तो देखो 12/3 ग्रेटर इक्वल टू, देखो क्या हुआ, यहां से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल रेज़ टू दी पावर 1/3, देखो ये हो गया 4 ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई जेड होल रेज़ टू दी पावर 2/3, है ना। अब देखो काम करते हैं, ये पावर 3/2 इधर रेस कर देते हैं, 3/2, है ना। तो क्या हुआ देखो 4 रेज़ टू दी पावर 3/2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई जेड, है ना। 3/2 पावर दोनों तरफ देखो हमने यहाँ पर रेस कर दी, है ना। देखो 3/2 पावर दोनों तरफ रेस कर सकते हैं, देखो वजह ये है, वजह देखो ये है कि जो 3/2 है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे मान लो अगर हम एक फंक्शन ले लें y बराबर x की पावर 3/2, इसका मतलब x क्यूब की पावर 1/2, तो देखो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा,
है ना, क्योंकि देखो पावर 1/2 है तो एक्स क्यूब को पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसीलिए हम पावर 3/2 दोनों तरफ रेस कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2 का मतलब 4 की पावर 3 1/2, देखो 64 की पावर 1/2 मतलब देखो 8 हो गया। तो मतलब हो गया 8 ग्रेटर इक्वल टू एक्स वाई जेड, या ऐसा भी कह सकते हैं एक्स वाई जेड लेसर इक्वल टू 8। तो देखो क्या हुआ, एक्स वाई जेड की ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई, है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड हमेशा इससे कम है। तो देखो हमें x इंटू वाई इंटू जेड की ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए थी, तो देखो x इंटू वाई इंटू जेड की ये हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब मोर देन 1 नंबर्स अगर हमको दिए जाएं, मोर देन 2 नंबर्स दिए जाए, तब भी हम लोग am ग्रेटर इक्वल टू gm से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो ये भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, am ग्रेटर इक्वल टू gm। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, अभी मैं इसको आपके और भी क्वेश्चन कराता हूँ।